नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे रोसाक टेस्ट के डाटा के एनालिसिस की। ठीक है, जो हमारा डाटा प्राप्त हुआ है और स्कोरिंग में जो मैंने स्कोरिंग करने के लिए बताया है इसकी पिछले वाले वीडियो में, तो उसी का हम लोग आज आगे इसका एनालिसिस करेंगे और सांख्यिकीय टूल्स का इस्तेमाल करके जो है हम लोग निकालेंगे। उसके बाद जो मेरा फाइंडिंग निकलेगा उसको रिजल्ट इन टेबल में जो है हम उसको लिखेंगे और उसी के अनुसार से हम लोग डिस्कशन एंड कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे डाटा एनालिसिस की। सबसे पहले हमको करना क्या है, टोटल इनिशियल रिस्पांस टाइम। ठीक है, यानी कि हमारा परियोज जब किसी भी कार्ड का पहला रिकॉल देता है तो उनको हम लोग इनिशियल रिस्पांस टाइम में लिखते हैं। ठीक है, तो जितने भी कार्ड है सबके इनिशियल रिस्पांस टाइम को यहाँ पर सम कर लेना है। ठीक है, और फिर उसका एवरेज निकाल लेना है। जितने भी कार्ड है उसको डिवाइड करेंगे तो आपका उसको एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, आपको उसका एवरेज निकल जाएगा। जैसे मैंने 10 कार्ड का लिया है तो टोटल जो सम आया है मेरा 127 आया है, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 12.7 सेकेंड। ठीक है, अप्रॉक्स 13 सेकेंड, यानी कि लगभग 13 सेकेंड मेरा जो है वो एवरेज निकला है इनिशियल रिस्पांस टाइम का। ठीक है, उसी तरह से टोटल रिएक्शन टाइम, यानी कि हमारे प्रयोज ने पहले कार्ड पर जो टोटल रिएक्शन किया, ठीक है, जितने भी रिस्पांस दिए उसमें जो पूरा समय लगा उन समय को लिखना है। तो जितने भी समय मैं लिखूंगा यहाँ पर सेकंड में, ठीक है, जितने भी समय को लिखना है वो सेकंड में लिखना है। राइट, तो मैंने सबको सेकंड में लिखा है और सबको सम किया है। सम मेरा 2195 आया है। ठीक है, यानी कि 2195 जितने भी कार्ड है मैंने कार्ड को डिवाइड किया है, फिर उसका एवरेज निकल गया सेकंड में। ठीक है, फिर उसके बाद एवरेज ऑफ लोकेशन का एवरेज निकालना है। तो मेरा लोकेशन जो है ऑल लोकेशन कितना आया, कितना रिस्पांस दिया है वो 63। ठीक है, तो सब में 63 होगा, लोकेशन में, डिटर्मिनेंट्स में और कंटेंट में। ठीक है, यानी कि स्थान में, निर्धारक में और विषय वस्तु में। ठीक है, तो मेरा 63 आया है। ठीक है, और 63 आया है। राइट, तो 63/10। ठीक है, उसका निकल जाएगा एवरेज, इसका भी एवरेज सेम निकल जाएगा। अब आते हैं लोकेशन परसेंटेज ऑफ पर लोकेशन। ठीक है, लोकेशन में क्या है, यहाँ पर आप ऐसे दे सकते हैं इसको ब्रैकेट बंद में, यानी कि परसेंटेज ऑफ पर लोकेशन, जितने भी लोकेशन है उनका अलग अलग परसेंटेज हम निकालेंगे। ठीक है, तो 63 रेस्पॉन्स हुआ है ऑल, उसमें से 30 जो है वो डब्ल्यू सिंबल का जो है फुल फॉर्म आप लोगों को मैनुअल में मिल जाएगा और आप लोग को पिछले वाले वीडियो में मैं इसके बारे में कह चुका हूँ। ठीक है, ओके, तो मेरा डब्ल्यू कितना आया है, 30 आया है। ठीक है, जब 30 आया है तो 30 बटा जितने भी ऑल रेस्पॉन्स है 63 इज इक्वल टू 0.48 आया। ठीक है, उसको हम परसेंट में कन्वर्ट किए तो कितना आया, 48%। ठीक है, राइट, यानी कि 63 में 30 मेरा रिस्पांस आया होल का, यानी कि पूरा चित्र के आकार को देख करके उन्होंने किया है। ठीक है, और सॉरी, मतलब कि पूरे होल फिगर को देख करके किया है, ये लोकेशन है ना इसमें। ठीक है, तो 63 में 30 कितना परसेंट हुआ, 48% हुआ। ठीक, उसके बाद डिटेल्स, स्मॉल डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद शैडो, सबका निकलेगा अलग अलग, आप लोग निकाल लेंगे। उसी तरह से आप लोग तीनों का निकाल लेंगे, यानी कि जो मैंने विधि बताई है तीनों में वही लागू होगा और उनका एक ही सूत्र होता है ना। तो ये एरर क्या है, अब ये समझना है। मैंने यहाँ क्या किया है कि जो यहाँ पर आया है, ठीक है,
तो कुछ पॉइंट में भी आएगा यहाँ पर, तो उनको मैंने ना ले करके उनका अप्रॉक्स लिया है, लगभग लगभग लिया है, ठीक है, आगे पीछे करके। तो इसीलिए मेरा 2% एरर आ गया है। ये एरर मैं कैसे मतलब ज्ञात करूँगा, तो आप इन सबों को सम कीजिएगा, जितने भी हैं सबको सम कीजिएगा। तो मेरा 100 आना चाहिए, 100 पक्का आना चाहिए, क्योंकि 63 में जो ये है वो रिस्पॉन्स किया है तो इसका इतना % निकला है, लेकिन ऑल तो 63 ही है ना, तो वो 100 आएगा ना, यानी कि 100% होगा पूरा का पूरा। इसी कारण से जो है यहाँ पर 100 आना चाहिए। अगर यदि उसमें कुछ अंतर होता है तो एरर, आपका एरर जो है वो 5% तक ही होना चाहिए, जहाँ तक हो कम हो एरर, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप पॉइंट में लिखिएगा तो आपको जो है वो जोड़ घटाव करने में परेशानी होगी, इसलिए मैंने इसको अप्रॉक्स लिया है और मेरा एरर 2% आया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इतना चल सकता है, हो सकता है। फिर हम आते हैं रिजल्टेंट टेबल, इसको हम कैसे लिखेंगे ये सीखना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट टेबल को कैसे बनाएंगे, पहले इनिशियल रिस्पॉन्स टाइम, जितना रिस्पॉन्स हुआ है उसका एवरेज लिखना है, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना एवरेज। फिर रिएक्शन टाइम और रिएक्शन टाइम जो है उसका एवरेज लिखना है, ठीक है। जो मेरा एवरेज आया है, यहाँ पर एवरेज आया था मेरा मेरा जो एवरेज है वो आया था ना 13 सेकेंड, फिर 220 सेकेंड, तो इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे 13 सेकेंड 220 सेकेंड, ठीक है। फिर एवरेज ऑफ लोकेशन का जो आएगा उसको लिख लेंगे हम, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ लोकेशन, जितने भी परसेंटेज आया है, W का 48 आया है, D का 3 आया है, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। इसको चार्ट में लिखेंगे, मतलब टेबल में, सॉरी टेबल में, इसको जो है ना टेबल में मतलब कि व्यवस्थित कर लेंगे बना करके, ठीक है, और सबको लिख लेंगे। अब हमारा मेन चीज है क्या, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, यानी कि विवेचन और निष्कर्ष। विवेचना हम किस तरह से करेंगे, आप हिंट के तौर पर आप देख सकते हैं, और ये समझने वाली है बात। आपका मैनुअल में जो है वो विवेचन करने की विधि आपको दिया रहेगा, उनको आपको पढ़ करके समझना है। मैं यहाँ पर मेरा जो निकला है उनका मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मेन क्या है, जिसमें W का उत्तर संबंध व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं से रहता है, यानी कि W जो है वो किससे रहता है, बौद्धिक क्षमताओं से रहता है। तो मेरा W जो सबसे अधिक आया है 48%, ठीक है। सामान्यतः इसमें W और D का अनुपात, यानी बिग डी, W और बिग डिटेल का अनुपात 1:2 रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि मेरा कितना आया है 48 और बिग डिटेल का कितना आया है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, 3 आया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर साइड में 3 है ना, तो 48:3 करेंगे तो 3 और 48, ठीक है, तो लगभग 16 आएगा। परंतु हमारे प्रयोग में यह अनुपात 16:1 आया है, ठीक है। 16 अनुपात कितना आया है, 1 आया है। वही W का संबंध M से भी है, और इसका अनुपात यानी W/M का होना चाहिए कितना, 2:1। मेन रूप से क्या करना है आप लोगों को, डिस्कशन कंक्लूजन में 2 बातों का ध्यान रखना है। एक, अनुपात कितना होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात उस सिंबल का संबंध किस चीज से, यानी कि W का संबंध जो है बौद्धिक क्षमताओं से है, ठीक है। ये मैनुअल में दिया है, आप लोगों को मैनुअल देखना ही होगा और उनको समझना ही होगा। आप लोगों के विभाग में मैनुअल है, आप लोग उनका फोटोकॉपी करा करके रख सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम आप लोगों को इसी से समझाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं, तो और क्या है यहाँ पर, W/D का अनुपात कितना रहना चाहिए, 1:2, जबकि W/M, ठीक है, उसका अनुपात कितना होना चाहिए, 2:1, ठीक है। तो हाँ, एक बात और, 2:1 से 3:1 के बीच हो, ठीक है, यानी कि 2:1 भी
अच्छा है और इससे कम नहीं होना चाहिए, और 3:1 इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, इसी के बीच का हो। ठीक है, तो व्यक्ति औसत बुद्धि क्षमता का होगा। औसत यहाँ पर कम होने से क्या हो जाएगा, वो मंद बुद्धि होगा, और अधिक होने से वो क्या होगा, वो अधिक बुद्धि वाला होगा। ठीक है, औसत का मतलब इसके बीच का होना चाहिए। ठीक है, किंतु हमारे प्रयोज्य में यह 4.8:1 यानी कि 2:1 ना आकर के कितना आया है, 4.8:1 के अनुपात में पाया गया है। ठीक है, यहाँ पर W का रिस्पॉन्स का अनुपात ज्यादा है, अतः हम कह सकते हैं कि हमारा प्रयोज्य उच्च आकांक्षा स्तर वाला है। ठीक है, यानी कि W का रिस्पॉन्स अधिक आया है, इसका मतलब बौद्धिक क्षमता उसमें है। फिर इसमें भी W का अंतर अधिक आया, इसका मतलब क्या है, उच्च आकांक्षा वाला है। ठीक है, अब अनुसार शुद्ध आकार व्यक्ति के चिंतन और तर्क क्षमता को बतलाना है, तो इसका निकालने के लिए क्या है, F% निकालना है। F% निकालने के लिए एक सूत्र दिया है आपके मैनुअल के अनुसार। ठीक है, मैनुअल में दिया है समेशन F इंटू 100/R। ठीक है, तो उसका निकल जाएगा 27%, मैंने निकाला है। फिर ठीक है, फिर लंबा इंडेक्स जो है वो आपके मैनुअल के अनुसार से है दिया हुआ, मैनुअल में आप देखेंगे तो उसके अनुसार से मेरा निकला है 0.21। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो प्रयोज्य है वो जल्दीबाजी में उत्तर दे करके उससे निकलना चाह रहा है, क्योंकि ये प्रयोग क्या है, वो लेंदी है। ठीक है, ये जो मेरा टेस्ट है वो थोड़ा सा लंबा होने के कारण लेंदी होता है, और ज़्यादा जो रिस्पॉन्स लिया जाता है, तो हो सकता है कि हमारा जो प्रयोग उस समय मैंने किया था तो वो मतलब जल्दी जल्दी उत्तर दे करके हो सकता है कि कम समय हमको मतलब कि देना चाह रहा हो, या फिर वो किसी और भी काम को लेकर के मतलब उसके माइंड में कुछ सेट हो कि हमको इतना समय में यहाँ पर जाना है, तो उन्होंने क्या किया है कि शीघ्र उत्तर देकर छुटकारा पाना चाहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद M के उत्तर प्रयोज्य को सूक्ष्म और अंतरंग विचारों के सफलतापूर्वक निपटाने की योग्यता को बताता है। यानी कि मैंने पहले भी कहा है कि आपको मैनुअल के अनुसार से आपको देखना है कि W का मतलब किस संबंध से है, फिर M का किस संबंध से है। ठीक है, M का संबंध मतलब कि किससे है। ठीक है, तो आपको देखना है, और उसी के अनुसार से आपको यहाँ पर डिस्कशन एंड कंक्लूजन बनाना है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ करके अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए आपको जल्दी से समझने लायक मैंने ये वीडियो बनाया है। और मुख्य रूप से क्या है कि रोसाक परीक्षण जो है, आपको अगर पूरी तरह से जानना हो तो कम से कम 20 दिन से अधिक का समय लगेगा, कम से कम 20 दिन लगेगा। आप कितना भी कर लें, कितना भी कोशिश कर लें, आपको अच्छे से समझने में 20 दिन का समय लगेगा। और ये एक एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से बनाया गया है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को उपयोगी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप नए व्यक्ति हैं हमारे वीडियो को देखने वाले तो अच्छा लगने पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मनोविज्ञान से संबंधित जो भी वीडियो होगा मैं अपने चैनल में डालूंगा। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। जितने भी मनोविज्ञान पढ़ने वाले हैं, और खास करके तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के, तो मैं उनके लिए यह कहूँगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, और जो भी मनोविज्ञान से संबंधित बातें होगी, खास करके मनोविज्ञान में कि ये टॉपिक पर हमको वीडियो चाहिए, ये टॉपिक पर हमको कुछ मतलब कि वीडियो चाहिए, तो मैं जहाँ तक कोशिश हो, संभव हो, मैं बना करके दूंगा, और जो आप लोगों को उपयोगी लगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।